ये तो मेरी मम्मी है। क्या ये तुम्हारी मम्मी है? इस औरत से तो मैं बहुत डरता हूँ। अंकिता, अंकिता एक काम कर, फटाफट बाइक से उतर। अरे जल्दी उतर यार। क्या कर रही थी उस लड़के के साथ? बाहर मुंह काला कराने जाती है क्या वहाँ पर? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपको बताने ही वाली थी, मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। शादी करना चाहती है? तुझे तेरी शादी नहीं करवाऊंगी, तुझे बोल रखा है ना मैंने। माँ, ना आप मेरी शादी करवा दी है, आपने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी, और अब मैं बोल रही हूँ शादी करवाने के लिए, तो आप वो भी नहीं करवा रही हैं। तू पूरी उम्र कुंवारी मरेगी, तेरी शादी नहीं होने दूंगी मैं। माँ देखिए, आपने मेरी पढ़ाई क्यों छुड़वाई? अगर शादी नहीं करवानी थी तो मुझे सब लोग पूछते हैं कि तूने पढ़ाई तो छोड़ दी, अब कम से कम शादी तो कर ले, और आप है कि अपनी जिद पर अड़ के बैठी हैं। क्या हो गया आपको? क्या चाहती हैं आप? मुझे तेरी शादी करवानी ही नहीं है किसी भी लड़के से। मैं ना तेरी शादी कराऊंगी और ना ही तुझे आगे पढ़ाऊंगी। तुझे पूरी उम्र कुंवारी ऐसे ही रहना होगा। माँ देखिए, मैं 26 साल की हो चुकी हूँ। इस उम्र में ना लड़कियों के बच्चे तक हो जाते हैं, और आप देखिए, आप तो मेरी शादी कराने के लिए भी तैयार नहीं है। बात को समझिए। और पुनीत कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, बहुत अच्छा घर बार है उसका। आप एक बार मिलेंगी ना तो आप भी उसे पसंद करेंगी। चल, तुझे इतनी जल्दी है ना शादी करने की, तो तुझे मेरे पसंद के लड़के से शादी करनी होगी। किससे शादी करवाना चाहती हैं आप मेरी? अरे मोहतरमा, मुझे पसंद किया आपकी माँ ने। क्यों आंटी जी, बताया नहीं से आपने कि मैं शादी करने वाला? इससे लगा नहीं था आपकी बेटी इतनी खूबसूरत होगी। काफी खूबसूरत है ये। तुम करते क्या हो? अरे मेरी तो पंचर की दुकान है, अभी 2-3 गाड़ियां लग रखी थी लाइन में। मैंने कहा बाद में करता हूँ काम, पहले लड़की देख के आता हूँ। क्या? पंचर की दुकान? माँ, पुनीत इतना अच्छा कमाता है, आप उसको छोड़कर मेरे इससे शादी करवाएंगी? पंचर लगाता है ये। तो क्या हो गया, पंचर की दुकान है तो पैसे तो कमाता है ना। माँ पर ये कैसी जिद है? लोगों के माँ बाप ना उसको अच्छे घर में भेजते हैं ताकि उसकी बेटी राज से रहे, अच्छे से रहे, और आप मुझे पंचर वाले से शादी करवा रही हैं। आंटी जी, आप एक काम कीजिए, आपकी बेटी को हैंडल मैं करता हूँ। यार बात तो कर लो, इससे शादी होगी। ऐसे थोड़ा ना किसी भी लड़की से शादी कर लूंगा। मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ प्राइवेट वाली, आप जाइए ना। हाँ मैडम, आंटी ने बताया कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, मतलब बाइक वाइक पे घूम रही थी उसके साथ। अरे मेरे यहाँ दुकान पे कितनी सारी बाइकें ठीक होने आती हैं, पंचर वंचर काम करता हूँ ना, तो कोई भी बाइक उठा के आपको घुमा दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। और वैसे भी शादी होगी उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। समझ में आया क्या क्या कह रहा हूँ मैं? देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई शादी वादी नहीं करनी, समझे तुम? अरे यार वो चीज़ें, यार तुम्हें उतना भी पता नहीं है क्या? बॉयफ्रेंड है, कभी होटल वोटल नहीं गई उसके साथ, वो सब, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब वो समझ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हेलो, हमारी ना शादी हुई नहीं है अभी, और ना मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। जो सपने सजा रहे हो ना, कहीं और जाके सजाओ। अबे यार, एक देखो लिपस्टिक लग गई आपकी मेरे हाथ पे, काफी खुशबूदार है। हाय क्या बात है। अच्छा सुनो, दाग सा लग गया, एक सेकंड। छोड़ो मेरा हाथ, क्या बदतमीजी है ये? मैं ना माँ को बता दूंगी। मैंने कब कब बदतमीजी की? मैंने बदतमीजी से बात करी? बिल्कुल नहीं। तो गलती से ऐसे होठ पे हाथ टच हो गया, ऐसे शादी हो जाएगी तो होठ पे हाथ ही टच नहीं होगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? अबे यार अब ये काम करो, तुम्हारी मन आ गई, उसे छोड़ो, पहले एक किस दे दो कम से कम। देखो, तुम्हारा ना अब काफी ज्यादा हो रहा है। मैं इतनी देर से सहन कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी करोगे। और वैसे भी अभी हम दोनों की शादी हुई नहीं है। तुम जो सोच रहे हो ना कि मुझसे शादी करके मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प लोगे और न जाने क्या क्या, ये सपना ना मैं सच नहीं होने दूंगी। मैं पुनीत से प्यार करती हूँ, पुनीत से ही शादी करूंगी। और मेरी माँ को पता नहीं क्या होगा। हाँ भाई, अरे ऐसे नहीं मानने वाली, क्या बोलूँ मैं। अब तुम्हारी माँ किसी और से शादी करवाना नहीं चाहती, कुंवारी रहना पड़ेगा ऐसे। फिर लोग वही बोलेंगे लड़की अभी तक कुंवारी है, लगता है लड़की में नुक्स है कोई, या लड़की में प्रॉब्लम है, लोग तो यही बोलेंगे ना। अब ये सुनती भी आ रही होगी तुम कितने साल से, अब ना तुम्हें आगे पढ़ा रहे हैं, और वो बॉयफ्रेंड है जो तुम्हारा, वो तो ऐसे ही घूमता फिरता रहता है। देखा भी ऐसे मैंने, जो बाइक लेके घूमता है BMW वाली, वो तो ऐसे ही है यार। उसकी पता कितनी सारी गर्लफ्रेंड होगी, वो तो बस तुम्हारा फायदा उठा रहा है। उसे पता है कि कौन सी शादी करनी है, इसलिए तुमने देखा नहीं तुम्हारी माँ को देखते हुए भाग गया था। वो भागा था या नहीं? तुम्हें कैसे पता कि वो वहां से भागा था? अब मैं वहीं खड़ा था ना, मतलब वहीं आसपास ही मेरी पंचर की दुकान है, तो मैं देख रहा था। मतलब तुम्हें रोड पे अकेला छोड़ के भाग गया वो तुम्हारी माँ से डर के। अब सोचो तुम्हारी माँ से डर के भागे, तुम्हारी माँ से बात क्या करेगा वो शादी की? हाँ अब समझ में आया, ये मतलब था मेरा। बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं तो शरीफ सा लड़का हूँ, शादी वादी करनी होगी तो बता दियो,
बाकी ये जो भी हुआ, हाथ वाथ टच किया, गलती से हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। अरे हम कितने बड़े घराने से, अब मैं क्या किसी पंचर वाले से शादी करूंगी? अब ये दिन आ गए मेरे। अरे यार, आप मेरी दिल की कंडीशन समझिए ना। आप मुझे बहुत पसंद आ गई हैं। आपके लिए दुकान खुली छोड़ के आया हूँ। पता कितने कस्टमर बैठे थे। आइए पास तो आइए। तुम दूर हटो मुझसे, रहने दो, मैं ना माँ से ही बात करके आती हूँ। अरे रुक तो जा। अरे यार माँ इधर आइए, क्या किया ये सब? और क्यों फालतू में उसको बुला लिया पंचर वाले को? मैंने कहा था ना मुझे इस पंचर वाले से शादी नहीं करनी है, पर आप ये मानती ही नहीं है। बड़े बड़े घरों से रिश्ते आते थे, तब तो आपको हुआ नहीं कि मेरी शादी करा दो, और अब ले आई हो इस पंचर वाले को पकड़ के। देख, मुझे तुझे ना ही तो पढ़ाना है और ना ही तेरी शादी करनी है, और अगर तुझे शादी करनी है तो तुझे इस लड़के से ही शादी करनी होगी, बस। देखो माँ, मुझे इससे शादी नहीं करनी है। इसको अभी के अभी हमारे घर से बाहर निकालो। बहुत जल्दी हो रही है तुझे शादी की? माँ, मुझे शादी की इतनी जल्दी नहीं है। मुझे इस बात की चिंता है, आपने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी। अरे अनपढ़ हूँ, एक अनपढ़ के साथ कौन रिश्ता तय करेगा? मुझे यही लग रहा है बस, अब एक उम्र में निकल गई तो हो गई मेरी शादी फिर। और शादी भी ना होती, पढ़ लिख कर आज नौकरी तो कर रही होती अच्छी खासी। क्यों किया आपने ऐसे? अब ना मैं नौकरी करने लायक, ना आप मेरी शादी करवा रही है। अरे अपनी सहेली को देखती हूँ ना, जो स्कूल में मेरे साथ थी, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। मुझे देखो क्या कर रही हूँ, घर बैठ के रोटी बेल रही हूँ। अरे बाहर किसी पार्टी में भी जाती हूँ ना, इतनी शर्म आती है। मुझे तो अंग्रेजी तक नहीं आती, वो लोग कितना पटर पटर इंग्लिश में बोलते हैं। और आप कहती है कि चिंता ना करो। कैसे ना करूं चिंता? आपको तो मेरी कोई चिंता है नहीं, ना मेरी ना मेरे फ्यूचर की। हाँ, पढ़ लिख के तो तू बहुत बड़ी अफसर बन जाती, ज्यादा कुछ उड़ने की जरूरत नहीं है। घर में बैठ के रोटियां बेल, बस तू यही ठीक रहेगा तेरे लिए। माँ रहने दीजिए, ये झूठी तसल्ली ना दिलवाइए मुझे। मैं कह रही हूँ इसको अभी के अभी बाहर निकालो। देख, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। सामने लड़का बैठा हुआ है, जाके उससे शादी के लिए हाँ कर दे, बस। माँ आप ये कैसी बात ही करिए? मैं कोई हाँ वानी करने वाली उसको शादी के लिए? मुझे नहीं करनी उस पंचर वाले से शादी। अरे क्या हुआ अगर पंचर लगाता है तो इंसान ही ना। और देख, शादी करके तुझे ससुराल में जाना भी नहीं पड़ेगा। वो अपनी पंचर की दुकान संभालेगा और तू यहीं पर मेरे पास ही रहना। माँ पागल तो नहीं हो गई है? क्या क्या बोले जा रही है? आपको वो लड़का पसंद है ना? आप रुकिए, मैं आपको एक बार पुनीत से मिलवाती हूँ। आप उससे मिलेंगे ना, आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। मैं उसे बुलाती हूँ। हेलो हेलो। हाँ, कौन? पुनीत? हाँ जी आंटी जी, आप? तुम्हें अंकिता से शादी करनी है ना? हाँ आंटी जी। ठीक है, मैं तुम्हारी शादी के लिए राजी हूँ। 10 मिनट में तुम मेरे घर पे चाहिए। क्या सच में आंटी जी? हाँ ठीक है आंटी जी, मैं भी आता हूँ। ठीक है। आपने सच में पुनीत को यहाँ पर शादी के लिए बुलाया? शादी के लिए नहीं बुलाया, एक बार उसे यहाँ आने दो, उस लड़के से उसे पिटवाऊंगी। आप फोन दीजिए, मैं उसको अभी मना करती हूँ। माँ छोड़िए, माँ छोड़ो, माँ छोड़ो। पुनीत यहाँ से भागो प्लीज। अरे क्या हुआ अंकिता, जाने के लिए क्यों बोल रही हो मेरे को? मैं कह रही हूँ ना अभी यहाँ से जाओ, मैं सब कुछ बाद में बताऊंगी। अरे आंटी ने बुलाया मिलने के लिए, बात तो करने दो। अरे क्या हुआ, तुम इतनी हड़बड़ाहट में क्यों हो? कोई बात नहीं भाई, अब तो पकड़ में आ गया। अंकिता से प्यार करता है, पता ना, मैं शादी की बात करूंगा। करता है? हाँ लेकिन तुम कौन हो? मैं अंकिता का होने वाला पति। आंटी ने पसंद किया मुझे। क्या? लेकिन अंकिता से तो मैं प्यार करता हूँ ना। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद प्यार नहीं करेगा, क्योंकि मैं अंकिता से प्यार करता हूँ और शादी भी मैं करने वाला हूँ। क्योंकि आंटी ने मुझे पसंद किया, तो प्यार करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझा? देख, शादी तो तेरे को मेरी मर्जी से ही करनी पड़ेगी। माँ माँ प्लीज उसको मना करो ना, वो ना मरे। क्या कर रहे हो तुम पुनीत के साथ? माँ प्लीज। देख, तू चाहे हाथ जोड़ या पैर जोड़, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम देख क्या रहे हो प्रिंस? इसको खींच के थप्पड़ लगाओ और इसे घर से बाहर करो। अरे कोई बात नहीं, इसे तो मैं अच्छे से संभाल लूंगा। समझा दूंगा आंटी जी से अच्छे से कि आज के बाद अंकिता के बाजू में दिखे ना। समझ में आया? देखो, मैं अंकिता से प्यार करता हूँ। बकवास बंद करो अपनी। सही कहा आंटी जी, ये ऐसे बाज नहीं आने वाला। रुक क्यों गए तुम? रुक इसलिए गया आंटी जी, क्योंकि आपके जैसा स्वार्थी नहीं हूं मैं। जी हाँ, आपको सच्चाई जाननी है, मैं बताता हूँ। 1-2 दिन पहले आंटी मेरे पास आई थी। मेरी एक पंचर की दुकान है, वहाँ आई और मुझे कहने लगी कि ये 2000 रुपये रखो, अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद लेना। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगी कि मेरे घर पे आना है तुमने और मेरी बेटी से शादी की बात करनी है। मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं। तब इन्होंने मुझे पूरी बात समझाई और मेरे समझ में आया ये इनकी सगी बेटी नहीं है,
ये इनकी सौतेली बेटी है। इनके पापा ने 2 शादियां की थी। पहले वाली बीवी मरने के बाद उन्होंने इनसे शादी की ताकि बेटी का पालन पोषण अच्छे से हो सके। इसके पापा तो चल बसे थे, लेकिन ये लड़की रह गई और सारी प्रॉपर्टी इसके पापा ने इसके नाम कर रखी थी। अब ये आंटी चाहती है कि उसकी शादी ना हो, क्योंकि इनको पता है अगर लड़के की शादी हो गई तो सारी प्रॉपर्टी उस लड़के के नाम हो जाएगी जिससे ये शादी करेंगी। और अगर शादी नहीं करवाई तो लोग ताने देंगे कि लड़की की शादी क्यों नहीं हुई। और अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो लड़की पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी और बाद में लड़की का दिमाग भी चलने लगेगा, बाहर जाएगी, लोगों की बातें सुनेगी, बहकावे में आ सकती है। इसीलिए इसे घर पे बंद रखा इन्होंने और ज्यादा बाहर ही नहीं निकलने दिया, क्योंकि ये यही चाहती थी कि सारी प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम रहे और लड़की पूरी जिंदगी यहीं रहे। और वैसे सामने से तो बोल नहीं सकती थी कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, क्योंकि अंकिता ये सब करने वाली थी नहीं। इसलिए मेरे पास आई और कहने लगी ये काम कर, तू वैसे भी पंचर वाला कितना ही कमा लेता है, मेरी लड़की से शादी कर ले, घर जमाई बनकर मेरे घर में रहना। मैंने कहा कि आंटी जी मेरी औकात नहीं है उससे शादी करने की, वो शायद किसी और से प्यार करती है। मुझे जितना पता चला था कि वो तुझसे प्यार करती थी। जाके सबसे बात की, सबने ही कहा कि पुनीत से प्यार करती है लेकिन घर में बोलने से डरती है क्योंकि उसकी माँ बहुत गुस्से वाली है। और जब तुझे मैंने भागते हुए देखा, जब आंटी जी को तूने देखा और भाग गया, मैं समझ गया कि आंटी जी से सब डरते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना डर बना रखा है। आपकी बेटी आपसे इतनी डरती रही, बेचारी घुट घुट के जीने लगी। क्यों? जिसके माँ बाप नहीं होते उसको जीने का हक नहीं है। उसके माँ बाप प्रॉपर्टी ये सारी विरासत छोड़ के गए थे उसके लिए, आपके लिए नहीं, कि आप उसका जीना हराम कर दोगी। अरे ये सब आपका ही तो था। उसे अगर अपनी बेटी समझती तो वो कौन सा शादी के बाद ये सब लेके जाने वाले थे साथ में। लेकिन नहीं, आपको ये डर रहा कि नहीं प्रॉपर्टी वगैरह तो सब उसके नाम है, शादी हो जाएगी तो सब होने वाले पति का हो जाएगा उसके, ये सब ना। आंटी जी आपकी तरह घिरा हुआ नहीं हूं मैं, मेरी भी बहन है, मैं भी जानता हूँ कि उस पर क्या बीत रही होगी। 1 मिनट के लिए ना उसकी जगह लेकर देखना, तब समझ में आएगा आपको कि उस पर कितना अत्याचार कर रही थी आप। कोई बात नहीं, आपका घड़ा जब भर चुका होता है ना तब उसका अंत आ ही जाता है। आपका भी आ ही चुका है। कोई बात नहीं अंकिता जी, देर से चाहिए लेकिन आपको सारी सच्चाई तो पता चल गई ना। आप आज तक यही सोचती रही होंगी कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ था। अंकिता जी एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कोई फायदा नहीं है ऐसी माँ के साथ रहकर, और ये तो शायद माँ बोलने के लायक भी नहीं है। आपके पास इतना कुछ है, सब कुछ है, आप कहीं और रह सकती हैं। इनके साथ रहकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके साथ रही तो आपकी आने वाली जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और जितना जुनून मुझे आप में दिखता है, आप आगे पढ़ना चाहती हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि आप ज़रूर आगे बढ़े और मुझे माफ़ कर देना। ऐसा से मैं इनका साथ नहीं देना चाहता था, लेकिन इनकी सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी थी। अब तो इनकी सच्चाई आप जान चुकी हो ना, अब अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए आपको क्या करना है लाइफ में। माँ रहने दीजिए, आपको तो माँ बोलते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। क्या घटिया काम कर रहे थे आप। मैंने बचपन से लेकर आज तक सबसे ज्यादा प्यार अपने पापा को किया था, और आप उनकी दूसरी बीवी हैं। मैंने उन्हें शादी करने से भी मना नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। माँ के जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि पापा अकेले हो गए, उन्हें शायद जीवन साथी की जरूरत है। पर मुझे क्या पता था पापा ये शादी मेरी वजह से कर रहे हैं, ताकि आप मेरा ढंग से ख्याल रख पाए, अपनी माँ की तरह रखें, अपनी बेटी की तरह रखें मुझे। अरे उन्होंने आपको एक ही चीज़ बोली थी स्टार्टिंग से, हमेशा मेरी अंकिता का ख्याल रखना, उसे कभी रोने मत देना। बेचारी उसने अपनी माँ को खोते हुए देखा। पापा के जाने से पहले हर एक दिन उन्होंने मेरे साथ ऐसे बिताया जैसे ना मैं पूरी दुनिया की राजकुमारी हूँ। मुझे हर एक चीज़ दिलवाई, कभी किसी चीज़ की ना कमी नहीं खलने दी। हमेशा यही कहते थे आपको भी, मैं रहूँ ना रहूँ पर तुम इसका ख्याल रखना, इसको कभी किसी चीज़ की कमी ना आने देना, बिल्कुल राजकुमारी की तरह रखना। जाते वक्त भी पापा ने लास्ट टाइम यही बोला था आपको, और आपने क्या किया, कितना गंदा व्यवहार किया मेरे साथ। मैंने आपको अपनी माँ की तरह समझा कि मेरी माँ ही हो, जैसे माँ मेरा ख्याल रखती थी, माँ मेरे बारे में सोचती थी। माँ ने कभी मेरा बुरा नहीं सोचा, और एक आप हैं। सच कहते हैं लोग कि खून का रिश्ता ही अपना होता है, बाकी कोई कितना भी कह ले, कितना भी माँ माँ कर ले, कितना भी बेटी बेटी कर ले, पर सच में माँ नहीं बन सकती। आज देख लिया मैंने, चंद पैसों के लिए, चंद प्रॉपर्टी के लिए आप इतना नीचे गिर गए। आपको मेरी जिंदगी का भी नहीं लगा कि इससे मेरी जिंदगी खराब हो सकती है। आप सिर्फ अपना सोच रही थी। आपसे बढ़िया तो ये लड़का ही है, कम से कम ये मेरी मदद करने के लिए मान तो गया, इसको समझ तो आई कि ये सब चीजें बुरी हैं और आप मेरे साथ कितना बुरा कर रही हैं। बेटी मुझे माफ कर देना प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज।
तू मुझे छोड़ के चली गई तो मुझे कौन देखेगा? तू ही तो मेरा सब कुछ है। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर कर देना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 कर दो यार, शेयर कर दो वीडियो को प्लीज। लव यू ऑल।